लखनऊ में मड़ियाव में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है, जहां पर कथित प्रेमिका के साथ कर रहे अधेड़ की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसमें जमीनी विवाद में बेटों और पोतों ने मिलकर पिता और कथित सौतेली मां का गला दबाकर हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस ने आनन फानन में वारदात को अंजाम देने वाले सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरी पत्नी के कहने पर अधेड़ कीमती जमीनें बेचना चाहता था। बेटे और पोते जमीन को बेचने का विरोध कर रहे थे, जिसमें बुजुर्ग नहीं माने तो उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनकी मौत हुई उनके तुम कौन हो? हम उनके लड़के हैं सर। कैसे क्या कुछ घटना हुई थी? सर ये पता ही नहीं चला रात में क्या हुआ। रात में यहाँ से किराएदार हमें जगाने गए हमारे घर। हम बगल में सर हमारा मकान बना उसमें रहते हैं, मम्मी पापा यहाँ रहते थे किराए। यहाँ 4 साल हो गए सर। तो यहाँ के किराएदार रात में गए हमारे पास, वहाँ दरवाज़ा हमारा खटखटाया, कहा चलो तुम्हारी मम्मी पापा सो रहे हैं, आवाज़ भी और फुल आवाज़ में टीवी चल रही तुम्हारे, तो आवाज़ नहीं दे रहे हैं तो कोई बोल नहीं रहा है। तो वहाँ बुलाने गए तो हमको ये बताया। जब यहाँ आए तो सर दरवाज़ा खोला, धक्का मारा तो खुल गया दरवाज़ा। अंदर टीवी का बटन बंद किया, ठीक सर टीवी बंद की, आवाज़ उसमें तेज़ चल थी। उसके बाद देखा कि मम्मी को जगाया, जैसे रजाई उठाई तो देखा साल से उनका सर गला कसा हुआ था। बस हम पीछे भागे, हमारा भाई साथ में था छोटा वाला। हमने कहा 112 नंबर भैया मिलाओ, फ़ोन करो, भाई पापा मम्मी मार डाला है। किसने हत्या उनकी की है? किस वजह से की है? सर ये ज़मीन बेच रहे थे पापा हमारे। कहाँ की ज़मीन थी? भाई ये अर्जुनपुर सर गांव है। जिन लोगों ने हत्या की वो लोग कौन है? वो भी इनके लड़के हैं, सगे इनके लड़के हैं। सगे लड़के हैं? हाँ इनके सगे लड़के हैं, हम उनके सौतेले लड़के थे। अच्छा। चुकी है। ये बीती रात्रि घटना है और घटना करीब रात्रि 9:30 बजे से 10 बजे के बीच की है, जिसकी सूचना हम लोगों को कंट्रोल रूम के माध्यम से रात में करीब 1 बजे के आसपास मिली है। जिनकी हत्या की गई है वो है, एक है रामदयाल जिनकी उम्र 70 साल है और दूसरी शांति देवी, इनकी उम्र 60 ईयर्स है। रामदयाल शांति देवी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। रामदयाल की अपनी पत्नी जीवित है। उनके रामदयाल के 5 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। वो लोग अलग रहते हैं। जो हत्या का कारण ज्ञात हुआ है वो ये है कि रामदयाल जिस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, यानी शांति देवी के साथ, वो उसके कहने पर अपनी बेशकीमती जमीन बेच रहे थे। रामदयाल के पास कुल 2 बीघा पक्का जमीन है। उस 2 बीघा जमीन में से 6.5 बिस्वा जमीन, जो काफी बेशकीमती है, इटौंजा में सड़क के किनारे बाग के रूप में है, उसका इन्होंने सौदा किया था करीब 57 लाख में। इस 57 लाख में 11.5 लाख इनके खाते में आ चुके थे और 4 लाख इनके, ये जो महिला थी जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, उसके बेटे हैं मोनू, उनके खाते में आ चुके थे। इस बात से रामदयाल के जो पहली पत्नी से जो 5 बेटे हैं उनको काफी नाइत्तेफाकी थी और विवाद चल रहा था कुछ दिनों से। वो लोग इसको बार बार कह रहे थे कि आप हमारी जमीन मत बेचो, आप बेच दोगे तो हम हमारे बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कल रात भी इनके ये 3 बेटे, रामदयाल के पहली पत्नी के 3 बेटे और एक अन्य बेटे के 2 बेटे, माने 3 बेटे और 2 पोते यहाँ आए, समझाने बुझाने का प्रयास किए। बताया जाता है कि इस बीच उस महिला ने, जो शांति थी, उसने ये कहा कि अभी यही जमीन क्या बेची है, अभी तो हम सारी जमीन बेच के करके बेच लेंगे, सारा पैसा बेच लेंगे। इसी उत्तेजना में आकर के, गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के इन लोगों ने इन दोनों व्यक्तियों की, मैंने अपने पिता की और पिता की दूसरी महिला की, शॉल से गला दबा के हत्या कर दी। पुलिस खबर मिली, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के सेक्टर 23 इलाके में राजा नाम बदमाश ने अपने साथियों के साथ शिव कुमार नामक युवक और उसके ताऊ पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन इस घटना में ताऊ और भतीजा बच गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। दरअसल सेक्टर 23 इलाके में राजा त्यागी नामक गुंडे की गुंडाई चरम पर है। पहले भी कई बार राजा नाम बदमाश को पुलिस ने जेल भेजा है, जिसके बाद वो कानून को अपने हाथ में लेने से पीछे नहीं हटता। आज भी राजा और शिव की रास्ते में निकलने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद विवाद इतना बड़ा कि राजा त्यागी ने अपनी लाइसेंसी हथियार से शिव के घर पर हमला बोल दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मामला रंजिश देखते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हुआ था यहाँ पे कौन कौन लोग आए थे, क्या घटनाक्रम हुआ, किस वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ?
गोली किसने चलाई? पहले तो मैंने बताई थी कि वो दोबारा पूरा बताओ जी। पहले 9 जने आए 3 मोटरसाइकिल पे और वहाँ आके ये लड़का किसी लिए गया था बाहर, मोबाइल निकाल लीजिए मेरा। दरवाजे से ही निकल के फिर तो वहाँ जाके ऊपर है। वे ऐसे निकल के आगे चले गए। आगे जाके ऐसे मोटरसाइकिल घुमा के लाए। जैसे उन्होंने मोटरसाइकिल घुमाई ये तो जाने उन्हें मोटरसाइकिल घुमाई तो यो इनने बहुत तेज से आवाज लगाई, पापा जी चाचा जी जल्दी आ जाओ। पिस्टल निकाल के इसकी तरफ करी उन्होंने। यो इसने जैसे आवाज लगाई वो थोड़ी सी दूर में ही ऐसे घुमा के लिया तीनों ही। इन्हें तेज से आवाज लगाई, इतने हम ना पहुंचे। ये लड़का था सिगरेट लेने गया दुकान पे, वहां से ये आ रहा था। इसने वो देख के जो इसकी कनपट्टी पे लगा रखी, इनने मोटरसाइकिल में लात मारी, वे तीनों गिर गए। वहाँ तो हुआ ये, इन्होंने एक पकड़ लिया, 2 भग गए। एक पकड़ के किसको दिया? पुलिस को दे दिया, ठीक है। एक पकड़ के पुलिस को दे दिया। उसके बाद में जो उसके बड़े थे, समझा। उसके बाद एक और आया, वो और पकड़ लिया इन्होंने, वो भी पकड़ लिया, वो फिर छूट के भाग गया। एक दिया पुलिस को। फिर गोली किसने चलाई यहाँ पे? गोली चलाई राजा था, जानू था और एक और था, उसका मैं नाम नहीं जानती। संस्कार था, एक और था, सागर नाम रईसपुर का जी, वो था। और छोटू मिश्रा, ठीक है, छोटू मिश्रा। थाना मधुवन बापू धाम संजय नगर सेक्टर 23 से सूचना प्राप्त हुई है 2 पक्षों के बीच में लड़ाई होने की। पुलिस मौके पे मौजूद है। अभी तक की पूछताछ में दोनों परिवारों के बीच में पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 1-1.5 साल पहले भी दोनों परिवार के बीच में, बड़ों के बीच में लड़ाई हुई थी। आज उनके दोनों के बच्चों के बीच में लड़ाई हुई है। आवश्यक कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डायरेक्ट न्यूज।